दोस्तों मैं हूं डॉक्टर सुनील और आज हम बात करने वाले हैं कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है, कार्पल टनल सिंड्रोम जिसको CTS भी कहा जाता है, इसके क्या कारण होते हैं और क्या लक्षण होते हैं, ये हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी सिंपल एक्सरसाइजेज जिन एक्सरसाइज को आप करके CTS को ठीक कर सकते हैं, इसके लक्षणों को काफ़ी कम कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों कार्पल टनल सिंड्रोम होता है जब हमारे कार्पल बोन यानी हमारी कलाई की जो हड्डियां होती हैं उसके आगे की तरफ एक बैंड होता है और उस बैंड और कलाई की हड्डियों के बीच में एक रास्ता बनता है। उस रास्ते में से हमारे हाथ की फ्लेक्सर मसल्स और हमारे हाथ को सप्लाई करने वाली मीडियन नर्व गुजरती है और जब किसी रीज़न के कारण उस रास्ते की स्वेलिंग होती है या फिर उस रास्ते का सकड़ापन होता है तो मीडियन नर्व पे भी दबाव पड़ता है, साथ ही हाथ को सप्लाई करने वाली मसल्स पे भी दबाव पड़ता है, जिससे हमारे हाथ के अंदर सूनापन, झंझनाहट और कुछ लॉन्ग केसेस के अंदर हाथ की वीकनेस भी महसूस होती है। इसी कंडीशन को हम लोग कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। दोस्तों अगर हम कार्पल टनल सिंड्रोम के कारणों की बात करें कि किस कारणों से कार्पल टनल सिंड्रोम होता है पेशेंट के अंदर, तो उसमें कुछ बड़े कारण हैं कि जिस कंडीशन के अंदर हमें इन्फ्लामेशन बढ़ती है, जैसे कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस, डायबिटीज़ या फिर कुछ केसेस में प्रेगनेंसी के अंदर भी हमारे हाथ की कलाई की हड्डियों के आसपास स्वेलिंग होना शुरू हो जाता है, जिन स्वेलिंग के कारण वहाँ की मसल्स में दबाव, साथ ही वहाँ की मीडियन नर्व पर भी दबाव होने लग जाता है और हाथों में झंझनाहट और सूनापन होता है। कुछ और कंडीशन जैसे रिपीटेड वर्क यानी कि आप कीबोर्ड पे लंबे समय तक अगर काम करते हैं, माउस को हम यूज़ करते हैं और लगातार हमारी कलाई का सामने वाला हिस्सा लगातार आपकी टेबल पे स्ट्राइक करता है, लंबे समय तक ऐसा काम करने से मसल ओवरयूज़ होता है और मसल की ओवरयूज़ की स्वेलिंग के कारण भी मीडियन नर्व पे कंप्रेशन आना शुरू हो जाता है, जिससे कार्पल टनल सिंड्रोम पेशेंट को फील होता है। दोस्तों कार्पल टनल सिंड्रोम के सिम्टम्स या लक्षणों की बात करें तो इसमें पेशेंट को कलाई के हिस्से में तेज़ दर्द और अंगूठे और दोनों उंगलियों जहां पे मीडियन नर्व सप्लाई करती है उस हिस्से में सूनापन और झंझनाहट महसूस होता है। कुछ पेशेंटों में रात के समय ये दर्द ज़्यादा महसूस होता है या फिर उन पेशेंटों में दर्द ज़्यादा रहता है जिन लोगों के कलाई का बार बार एक्सटेंशन वर्क ज़्यादा हो या फिर जो लोग ज़्यादा कीबोर्ड पर वर्क करते हों, उन लोगों में भी काम करते समय ये दर्द ज़्यादा देखा गया है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए कुछ ऐसी सिंपल एक्सरसाइजेज जो आप इजीली घर पे ऑफिस में बैठे रह के कर सकते हैं। इन एक्सरसाइज को करने से आपको CTS के सिम्टम्स में काफ़ी आराम मिलेगा। साथ ही ये एक्सरसाइज वो सभी लोग कर सकते हैं जो लंबे समय तक कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, जिससे उनकी फ्लेक्सर मसल्स टाइट होने लग जाती है। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है हमारी रिस्ट के फ्लेक्सर मसल्स को स्ट्रेच करना, और देखिए हम वो कैसे करते हैं। आपको अपने हाथ को बिल्कुल सीधा रखना है और दूसरे हाथ से उंगलियों को पीछे की तरफ खींचना है। इससे आपके रिस्ट के जो फ्लेक्सर मसल्स है जो लंबे समय तक कंप्यूटर या फिर मोबाइल यूज़ करने से धीरे धीरे शॉर्टनिंग में आने लग जाते हैं, तो उनको हम स्ट्रेच करेंगे। उससे आपको CTS में होने वाले नर्व पेन और साथ ही मसल टाइटनेस दोनों में आराम मिलेगा। तो आपको हाथ को पीछे की तरफ पूरा खींचना है। इससे आपको अपने हाथ के नीचे की तरफ स्ट्रेच फील होगा। अगर आपको अच्छा स्ट्रेच फील हो रहा है इसका मतलब आप ये एक्सरसाइज बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। अगर आपको एक रेंज में आने के बाद में पेन होता है इस एक्सरसाइज को करते हुए, तो आप अपने हाथ से जो प्रेशर लगा रहे हैं वो कम और ज़्यादा अकॉर्डिंगली और पेन कर सकते हैं। तो आपको पीछे खींचना है, 5 से 10 सेकेंड होल्ड करना है और वापस धीरे धीरे इसको छोड़ना है। फिर आपको पूरा हाथ ऊपर उठाना है जहाँ पे आपका हाथ की एंड रेंज हो। उसके बाद दूसरे हाथ से पैसिवली इसको पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है, होल्ड करना है और रिलैक्स करना है। तो ये सबसे पहली स्ट्रेचिंग जो आप कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए कर सकते हैं। इससे आपको नर्व पेन और वहाँ की मसल टाइटनेस या स्वेलिंग में होने वाले पेन से काफ़ी हद तक आपको आराम मिलेगा।
दूसरी एक्सरसाइज जो हम कर सकते हैं हमारी रिस्ट की फ्लेक्सर मसल्स को रिलीज करने के लिए, उसके लिए हमें आवश्यकता है एक सिंपल बॉल की। आपको एक बॉल लेनी है और टेबल के ऊपर सीधा रख के अपनी फ्रंट मसल्स, जहाँ पे आपको सीटीएस की प्रॉब्लम है, उस हाथ की फ्रंट मसल्स को बॉल के ऊपर रखना है और प्रेशर देते हुए इसको नीचे की तरफ दबाना है। ये भी आपके जो टाइट रिस्ट फ्लेक्सर मसल्स हैं उनको रिलीज़ करने में काफ़ी हेल्पफुल है। इसको भी आप 5 से 10 रिपीटेशन आप इसमें कर सकते हैं। ध्यान रखें, इस एक्सरसाइज को करने में आपको पेन होता है तो आपको प्रेशर अपने हाथ का थोड़ा कम कर सकते हैं या फिर इस एक्सरसाइज को बंद कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर मीडियन नर्व पे कंप्रेशन होता है, जिसके कारण अंगूठे और अंगूठे के पास वाली दोनों उंगलियों में झंझनाहट या सूनापन रहता है। तो इस वाली एक्सरसाइज के अंदर हम मीडियन नर्व का स्ट्रेच करेंगे, जिससे मीडियन नर्व पे होने वाले पेन और नमनेस से आपको आराम मिले। इसको करने के लिए आपको अपने हाथ को पूरा नीचे की तरफ बेंड करना है और किसी दीवार के ऊपर बिल्कुल चिपका लेना है और हाथ को बिल्कुल सीधा रखना है और गर्दन को दूसरी तरफ बेंड करना है। इसमें आप अपनी रिस्ट से लेकर आपके आर्म तक, शोल्डर तक पूरा नर्व का स्ट्रेच फील करेंगे करके आपको 10 सेकेंड होल्ड करना है और वापस गर्दन को सीधा करना है। वापस आप इसको नीचे करेंगे और आपको बहुत अच्छा स्ट्रेच इसमें फील होगा। आप इसे होल्ड कर सकते हैं 5 से 10 सेकेंड और फिर आप इसको धीरे धीरे छोड़ दें। अगर आपको इस पोजीशन में पेन बहुत ज़्यादा है तो आप 90 डिग्री ना रख के इसको थोड़ा नीचे रख सकते हैं, इससे आपको प्रेशर थोड़ा कम रहेगा। और अगर आपको प्रेशर थोड़ा ज़्यादा करना है तो इसको थोड़ा सा और ऊपर ले जाएं और आपको प्रेशर फिर और ज़्यादा महसूस हो पाएगा। तो अकॉर्डिंग योर पेन आप इसे अप एंड डाउन कर सकते हैं और रिलैक्स। दोस्तों, सीटीएस की अगली एक्सरसाइज है वो आपकी रिस्ट की मसल्स को, फ्लेक्सर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। तो इसके लिए आप कोई स्माइली बॉल या फिर कोई स्पंजी बॉल ले सकते हैं हाथ के अंदर। मेरे पास अभी रोल अवेलेबल है तो मैं आपको इससे एक्सरसाइज करके दिखा रहा हूँ। आपको हाथ में रखना है और पूरी पावर से इसको दबाना है। 5 से 10 सेकेंड इसको होल्ड करना है और फिर इसको वापस छोड़ना है। जब आप कोई स्पंजी बॉल लेंगे तो भी आपको सेम आप बॉल को हाथ में रखना है और अपनी सारी फिंगर से इसको दबाना है। तो ये पूरी स्ट्रेंथ आप फ्रंट मसल में फील करेंगे। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हमने इसमें स्ट्रेच किया था इन सभी मसल्स को रिलीज़ करने के लिए, और अब इन मसल की स्ट्रेंथ के लिए हम लोग ये बॉल प्रेस वाली एक्सरसाइज करेंगे। इसमें आपको इसको प्रेस करना है, 5 से 10 सेकेंड होल्ड करना है एंड रिलीज। ये एक्सरसाइज दिन में आप 2 बार 5 से 10 रिपीटेशन इजीली कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी अब अगली एक्सरसाइज है हमारी रिस्ट की फ्लेक्सर मसल्स को हम कैसे स्ट्रॉन्ग करें ऑफिस में या घर पे रह के। तो उसके लिए आपको एक पानी की बोतल लेनी है, उसमें पानी भर लेना है जितना भी आपको वेट आप चाहते हैं एक्सरसाइज के लिए, और फिर आपको अच्छे से इसे ग्रिप करके आपको टेबल के हिस्से तक अपनी रिस्ट से पहले तक सपोर्ट रखना है। रिस्ट वाले और अपने हाथ वाले हिस्से को फ्रीली छोड़ देना है और फिर बोतल को धीरे धीरे पूरा नीचे लेके जाना है और फिर वापस धीरे धीरे इसको ऊपर उठाना है। 5 से 10 सेकेंड होल्ड करना है और वापस इसे धीरे धीरे नीचे लेके जाना है। आपको 5 से 10 रिपीटेशन इस चीज़ के लिए करने हैं। अगर आपके पास में कोई वेट है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें बहुत ज़्यादा हैवी वेट से आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है। इनिशियली 1 kg तक, हाफ kg तक का आप बैंड यूज़ कर सकते हैं और बोतल में पानी भरने वाली एक्सरसाइज ज़्यादा ईजी है। और फिर आप ग्रेजुअली वेट इंक्रीज़ कर सकते हैं जैसे जैसे आपको अपने सिम्टम्स में आराम मिलता है। दोस्तों, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि ये सभी एक्सरसाइज आप तभी करें जब आपको सीटीएस की, कार्पल टनल सिंड्रोम की प्रॉब्लम हो। जो लोग लंबे समय तक ऑफिस में वर्क करते हैं या जो हाउसवाइफ लगातार घर पे वर्क करने के कारण उनको हाथों में सामने की तरफ पेन फील होता है, रिस्ट में पेन होता है, तो वो लोग भी ये एक्सरसाइज डेली बेसिस पे कर सकते हैं जिससे उन्हें कभी भी सीटीएस जैसी बड़ी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में, लाइक करना ना भूलें, कमेंट में लिखें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।